हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे? मैं भी अच्छा हूँ। हम मैट्रिक्स के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, जहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स जो है हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। रियल लाइफ में क्या यूज़ होना है एक्चुअली, तुम यहाँ वर्ड प्रॉब्लम की बात करने वाले हो। किसकी बात करेंगे हम? वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा अपने कैमरे का लेंस साफ कर लेता हूँ। गैस क्लियर नहीं है। डायरेक्टली चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, कहानी करते हैं कि क्या कहानी होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, The bookshop of particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book, 10 dozen economics book. The selling price are 80, 60 and 40 respectively. Find the total amount books will receive by selling all the books using matrix algebra. बताइए कितने रुपए टोटल हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे अगर हम इन तीनों किताबों को बेच देंगे। तो देखते हैं हमारे पास डाटा क्या क्या है। हमारे पास 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है। 8 डजन फिजिक्स की बुक है, 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है, 10 डजन इको की बुक है। और क्या दे रखा है? 80 रुपीज़ की एक केमिस्ट्री की बुक है और 60 रुपीज़ की फिजिक्स की बुक है और 40 रुपीज़ की एक इकोनॉमिक्स की बुक है। तो टोटल पैसे बताने के कितने रुपए होंगे। एक बार मैं फोकस मिला लेता हूँ कैमरे का, ठीक है। तो हमें अमाउंट पता लगाना है। तो देखो, एक बुक का कॉस्ट 80 रुपये है और यहाँ पे डजन में दे रखा है। तो और मैट्रिक्स अलजेब्रा करके आंसर निकालना है। तो कैसे निकलेगा? अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं, 10 डजन केमिस्ट्री की बुक, 8 डजन फिजिक्स की बुक और 10 डजन किसकी बुक है? इको की। ये क्या है? रो इनटू कॉलम। तो 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स। हर एक बुक का जो कॉस्ट है वो कितना है? 80 केमिस्ट्री का, 60 फिजिक्स का और 40 किसका? इकोनॉमिक्स का, ठीक। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3x1। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3x1। तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? 3 यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। तो हम इसका क्या करेंगे? प्रोडक्ट। बट उससे पहले हर एक बुक की कॉस्ट दे रखी थी और हमें यहाँ डजन में दे रखा है। हमें यहाँ किस में दे रखा है? इसको डजन में। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई कितनी बुकें हैं टोटल। तो टोटल बुकें हैं तो सबको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि एक 12 से सबको मल्टीप्लाई। तो ये क्या ऑर्डर है? 1x1। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 1 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल जो आएगा वो 1 इंटू 3 होगा। तो यही वाली ऑर्डर आ जाएगी और जो इससे की भी पॉसिबल हो पाएगी। कहानी समझ में आ रही है आपको? ठीक है। हमें क्या करना होता है? देखो सिंपल सी बात है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं मैट्रिक्स के एक्चुअली वो सब मल्टीप्लाई के होते हैं। एक्चुअली वो सारे क्या होते हैं? मल्टीप्लाई के ही होते हैं। कोई ना कोई कैलकुलेशन लग रही होती है मैट्रिक्स की। तो यहाँ देखते हैं, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो करते हैं 12 10 जा 120, 12 8 जा 80 96, फिर 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 120। इसका प्रोडक्ट फिर अब इसके साथ 80 60 40 करते हैं, रो इनटू कॉलम। तो रो इनटू प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। प्रोडक्ट कर लेते हैं साइड में। 120 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9600, ठीक है। तो ये तो हो गया 9600 प्लस 96 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। तो 96 इंटू 6, 6 इधर 36, कैरी ऑन 3, 6 9 सा 54, 54 और 3 57, एक ज़ीरो लगा देंगे, इसमें एक ज़ीरो था तो 5760, ठीक है। 120 इंटू 4 तो 24 4800, तो ये हो गया 4800
अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 0, 6, 8 and 6 14, 7 1, carry on 2, from 9 and 5 14, 14 plus 4, 14 plus 4 18 20, तो 20160। तो कितना अमाउंट हो रहा है? 2620160। 20,160 रुपये उसने टोटल अर्निंग करी होगी। 20,160 रुपये उसने टोटल अर्निंग करी होगी। कैसे करा मैंने? जो डाटा दे रखा था उसको बस एक पैटर्न में सेट करना है, क्योंकि अगर ये देखो ये इंटू ये, क्योंकि मुझे पता था भाई जितनी बुकें होंगी उनको उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो और वो ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। बस वही मैंने चीज़ कर लिया, सिंपल, नॉट अ टफ कॉल। ठीक, एक और देखते हैं चलो। इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, a political group hired a public relations firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house calls and letters. The cost per contact in paise is given in matrix as this. The number of contacts of each type made in 2 cities X and Y are given by this. ठीक है, find the total amount spent by the group in 2 cities. देखो भाई, कोई इलेक्शन होना है और अपनी ही पार्टी के लोगों को क्या करना है भाई? प्रमोट करना है। तो कुछ पैसा लग रहा है हर घर में कांटेक्ट करने का। कांटेक्ट करने के 3 तरीके हैं। क्या क्या तरीका? टेलीफोन से कर सकते हैं, घर घर जाके बात हो सकती है, लेटरों के थ्रू हो सकती है। ठीक है, और 2 सिटी में ये बात हुई है। तो पहली मैट्रिक्स है जो कॉस्ट की है 40, 100 और 50। ठीक है, इसका ऑर्डर देखूं तो 3x1 है। ये तो गई पहली मैट्रिक्स। जो दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, शहरों के बारे में कि कितना कितना किया गया। 1000, 500, 5000, 3000, 1000 और 10,000। ये एक्स सिटी में है, ये वाई सिटी में है। ठीक है, तो दोनों सिटी में कितने कितने रुपए टोटली खर्च कर दिए गए। इसका मैं ऑर्डर देखूं तो 2x3 है। इसका ऑर्डर देखूं तो क्या है? 2x3। ये है 3x1 और ये है 2x3। अभी के लिए दिखाई देता है कि प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए क्या दिखाई पड़ता है कि प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ए बी फाइंड करूं तो ए बी फाइंड करने के लिए ऑर्डर देखो 3x1 और दूसरे का ऑर्डर है 2x3, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे पता है यार, इसको मान लो 40 पैसे एक का है तो 1000 का कितना लगेगा? 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो हमें दिख गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। बस ये देखना होता है किस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं। ए इंटू बी करूंगा तो आंसर नहीं आएगा, बट बी इंटू ए की अगर मैं बात करूं, बी इंटू ए, जो कि ऑर्डर क्या है बी का 2x3 और दूसरे का क्या है 3x1। अब ये बीच वाला सेम है, अब ये पॉसिबल हो जाएगा। तो चलो करते हैं बी क्रॉस ए। तो बी ए, तो बी मैट्रिक्स 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000। दूसरी मैट्रिक्स 40, 100, 50। तो रो इंटू कॉलम, तो 10,000 इंटू 40, सॉरी 1000 इंटू 40 प्लस 500 इंटू 100 प्लस 5000 इंटू 50। ठीक है, अगला एलिमेंट रो इंटू कॉलम। ठीक है, इसकी मैट्रिक ऑर्डर कितनी थी 2x3 और इसकी कितनी थी 3x1। तो रो इंटू कॉलम, अगला एलिमेंट आएगा फिर तो रो इंटू कॉलम, क्योंकि सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आएगा ये चीज़। ठीक है, क्योंकि मुझे पता भी है जो रिजल्टिंग है उसके अंदर 2 रो होगी और 1 कॉलम होगा। तो रो इंटू कॉलम 3000 इंटू 40 प्लस 1000 इंटू 100 प्लस 10,000 इंटू 50। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कहाँ निकले रही। ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि जो यहाँ से रो होती है उस रो में चलना पड़ता है। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 40,000 प्लस ये हो जाएगा 5 पे 4 0 मतलब कि 50,000
5 इंटू 5 25 और 4 0, तो 25 4 0 मतलब कि 2,50,000, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं 3 2 12, 12 पर 4 0 मतलब कि 1,20,000 प्लस यहाँ करते हैं क्योंकि रो इंटू कॉलम 1000, 5 0 आएंगे यहाँ, तो 1 5 टाइम 0 प्लस करते हैं तो आगे कितना होने वाला है हमारा 10,000 इंटू 50, तो 5 आंसर 5, 4 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो ये कितना हो गया हमारे 5 zeros, तो 5 zeros, ठीक है ना। ऊपर ऐड कर लेते हैं 40,000, यहाँ देखो 2,50,000, 2,50,000 में 50,000 तो 3,40,000, 3,40,000, ठीक है। यहाँ करते हैं 1,20,000, तो 2,20,000, 2,20,000 में 5 लाख जुड़ गया तो 7,20,000, कितने हो गए ये 7,20,000। अब ये सारा कुछ पैसे में दे रखा था, रुपए में कन्वर्ट कर लेता तो अच्छा लगेगा, 2 0 कम हो जाएंगे रुपए में क्योंकि 100 से डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा 2 0 कम हो गए तो 3,400 मतलब कि 3,400, यहाँ से 2 0 कम हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7,200। तो एक्स सिटी के अंदर कितने रुपए लगे हैं 3,400 रुपये और वाई सिटी के अंदर कितने रुपए लगे हैं 7,200 रुपये, ठीक है। कहानी आपको समझ में आई होगी होप, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया और हमें रिजल्ट मिल गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 2 फैमिली ए एंड बी, देयर आर 4 मैन वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन इन फैमिली ए, ठीक है। 2 फैमिली है, पहली फैमिली में जो कहाँ गया, ए फैमिली के अंदर 4 मैन हैं, 6 वुमेन है और 2 चिल्ड्रन हैं, जबकि हमारा 2 मैन 2 वुमेन 4 चिल्ड्रन इन फैमिली बी, तो 2 2 4 सेकेंड फैमिली में है, ठीक है। मैन वुमेन और चाइल्ड को इतना चाहिए फॉर प्रोटीन दिस चाहिए, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग मैट्रिक्स, कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन फॉर ईच ऑफ द फैमिली। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 फैमिली है ए और बी, ए फैमिली में इतने इतने मैन वुमेन और क्या है चिल्ड्रन हैं और उनका प्रोटीन और किसका डाटा दे रखा है कैलोरी का। मैन जो कैलोरी लेते हैं वो 2400 की कैलोरी लेते हैं, ठीक है। जो वुमेन है वो कितनी कैलोरी लेती है 1900, जो चिल्ड्रंस हैं वो लेते हैं 1800, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोटीन, नहीं ये कैलोरी का दे रखा है, ये हो गया हमारा क्या कैलोरी, ठीक। दूसरा दे रखा है प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन का कितना डाटा है, मैन है 55 ग्राम्स, वुमेन 45, ठीक है, और इनका है 33। तो हमें पता है भाई जो मैन है 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनको ऐड करेंगे। इसका ऑर्डर देखो तो 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर देखें तो हम 3 क्रॉस 2। तो देख लो भाई प्रोडक्ट क्या हो रहा है हमारा, पॉसिबल हो पा रहा है, प्रोडक्ट क्या हो पा रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है। तो देख लेते हैं कैसे होगा, तो लेट अस सी। तो रो इंटू कॉलम, तो 4 इंटू 24, तो 24 48 96, तो ये हो गया 9600 प्लस रो इंटू कॉलम 6 इंटू 1900, तो दिस बिकम 60 60 114 00, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1800, दिस इज 3600, ठीक है। चलिए रो इंटू कॉलम, अब अगली बारी रो इंटू कॉलम, तो करते हैं रो इंटू कॉलम, ऐसे भी होता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, तो रो इंटू सेकेंड कॉलम। तो करते हैं, तो देखो 455 220 प्लस 645, तो 45 6 निकालना पड़ेगा मेरे को, 45 6 6 5 30, कैरी ऑन 3, 6 4 24, 24 3 27 270 प्लस 33 इंटू 266। अब इसकी इससे बारी, तो 2 इंटू 2400 हो जाएगा हमारा
4800 प्लस 2 इंटू 1900 हो जाएगा हमारा 3800 प्लस 4 इंटू 1800 हो जाएगा हमारा 36 प्लस 36 7200। अब इसकी बारी इसके साथ 2 इंटू 55 होगा 110, 2 इंटू 45 होगा हमारा 90, 4 इंटू 33 होगा 30, 120 प्लस 12 तो 132। ऐड कर लेते हैं भाई इनको, तो इनको ऐड करेंगे तो 9600 11400 3600 तो 00 ये हो जाएगा 10 16 कैरी ऑन 1 10 10 और 4 14 कैरी ऑन 1 2 24600। ठीक है, इसकी बारी 220 270 और 66 6 7 to 9 15 कैरी ऑन 1 5 556। ठीक है, नाउ हियर तो चलो इसकी बारी अब ऐड करने की 4800 3800 7200 00 8 8 16 कैरी ऑन 1 2 5 3 8 8 and 7 15 15800। अब इसकी बारी 110 90 132 2 10 3 कैरी ऑन 1 3 332। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फैमिली ए का डाटा और ये क्या हो गया हमारा फैमिली बी का डाटा। फैमिली ए को कितना कैलोरी चाहिए होती है इतनी और प्रोटीन कितना चाहिए होता है इतना। फैमिली बी को कितना चाहिए होता है कैलोरी इतनी और प्रोटीन कितना चाहिए होता है इतना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारी तरफ से ख़त्म हुआ। मैट्रिक्स के वर्ड प्रॉब्लम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ऐसे माइनर से। ठीक है, वो हमने देख लिया। प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन होंगे वो अभी शो हो जाएंगे, वो आपको करने हैं। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय माता दी।